एक दिन दरबार के कामकाजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, थोड़ा ठहरकर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजी हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवानखाने में बंद कर आप बादशाह अकबर के पास गया। तोते पिंजरों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह अकबर महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब बीरबल दीवानखाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खुलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईंटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोरगुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल ने अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर में लटका महल तैयार हो रहा है। उसमें ये पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह अकबर हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दरबार के समय में अकबर को गप लड़ाने का मौका नहीं मिलता था। इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था। इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य अकबर की ऐसी दशा देखा करता, परंतु उसकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। अकबर का नशा उसकी याददाश्त पर भी बुरा असर डालता था। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूलें भी कर डालता था। दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने एक दो दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ खोज खबर न ली, परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराग न लगा तो रखे हुए एक संदूक की चाबी की फिराक में पड़ा। देवा ताली चाबी मिल गई। वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। संदूक का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली। उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ, थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं।
यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि अकबर के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच अकबर की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर अकबर ने पूछा, तुम इस समय महल की तरफ क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरबल ने कहा, कुछ तो नहीं, फिर भी बादशाह का शक बना ही रहा, क्योंकि उसकी कांख तले चदरे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। अकबर ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हारी कांख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ, वह तोता है। बीरबल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्यों सूझ रहा है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है। गधा? बारंबार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? कांख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर, शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर अकबर के हवाले किया। बीरबल जैसे धर्मप्रायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिया ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। संदूक का ताला भी खुला हुआ है। अकबर तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अनसन क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल, मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी उटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया? बीरबल को अपना राज अकबर पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया, पृथ्वीनाथ, न तो मैं नशा खाए हूँ और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह चीज मेरी कांख तले थी। अच्छा हुजूर, सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है, सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी। उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था, उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था, सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह झूमना प्रारंभ करता है। पांचवी बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधिबुद्ध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती है। बादशाह अकबर बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहेगा करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी अकबर का नशा छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभाकांक्षा से अकबर बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। एक दिन बीरबल और बादशाह में बहुत देर तक वार्तालाप होने पर भी उस बीच कोई हंसी की बात नहीं आई। इस कारण अकबर ने अपने मन में सोचा, कुछ नहीं, बीरबल स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है,
बल्कि इधर उधर से कुछ व्यवहार की बातें संग्रह कर बुद्धिमान बन बैठा है। एक स्वाभाविक बुद्धिमान को इतनी देर की वार्तालाप में हास्यरस ला देना कोई बड़ी बात न थी। अगर बीरबल ने ऐसा किया होता तो वार्तालाप के साथ ही साथ मेरा मनोरंजन भी हो जाता। ऐसे मूर्ख को अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसी दृढ़ धारणा बनाकर अकबर प्रकट रूप से बोला, बीरबल, आज मुझे तेरी बुद्धि की था लग गई। बीरबल उड़ती चिड़िया की दुम पहचानने वाला व्यक्ति था। इतने ही उद्गार से उसे निश्चित हो गया कि बादशाह अकबर मनोरंजन चाहता था, जो उसको अभी तक नहीं मिला। वह अकबर का संदेह समझ चुका था। बीरबल अकबर की बात काटकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरे शरीर में आपको बुद्धि का लेशमात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आप उसे क्यों कर देख सकेंगे? मेरी बुद्धि का निवास स्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग है। यदि आप उसे देखने के लिए अकुला रहे हैं तो आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। केवल पहले से पागल बन जाइए। इतना सुनते ही अकबर का संदेह दूर हो गया। वे संगति के प्रभाव से बहुत कुछ सुधर गए थे। चुप्पा सबसे पिछली लघुकथा सच्चे झूठे का भेद से आगे शुरू होती है। इसमें बीरबल अकबर के सामने यह साबित करता है कि चुप रहना ही सबसे बेहतर रणनीति। कहानियां। एक दिन अकबर को एक नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा मनुष्य ढूंढ ला जो सब सयानों का सरताज हो। बीरबल किसी बात से भला कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, शीघ्रातिशीघ्र ढूंढकर हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। अकबर की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 रुपयों की थैली दी गई। बीरबल रुपयों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रखकर खुद 100 सयाने का एक सयाना की फिराक में शहर की गलियों को छानने लगा। मशल मशहूर है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। दैवात उसे एक अहीर मिला। उसको देहाती चतुर देख बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुझे 100 रुपया इनाम दूंगा। वाला भला काहे का इनकार करता। बेचारे ने 2100 रुपयों की गुल्ली आजन्म में नहीं देखी थी। उसको अपने अनुकूल समझकर बीरबल बोला, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह अकबर के पास चलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछे तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित कर शाही दरबार में ले गया और अकबर के समक्ष खड़ा कर बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञानुसार सयाना मनुष्य हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। अकबर ने उसे और समीप खड़ा करा यो प्रश्न करना प्रारंभ किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी बात विशेष जानते हो? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेकों प्रश्न किए, परंतु वह तो सोबल्ले की तरह पहले से ही पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था। उत्तर काहे को देता। अब बीरबल को उसे संभालने की बारी आई। वह बोला, पृथ्वीनाथ, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह अकबर यह सब बातें पूछकर पीछे क्या करे, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही से याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों थोड़ी पाले प्रीति, अर्थात राजा योगी आग और पानी से डरते रहना चाहिए और मिलजोल कम रखना चाहिए, इसलिए इसने पदार्थ मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप्पा सबसे भला। बादशाह अकबर को बीरबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। चुप्पा सबसे भला कहानी आपको कैसी लगी? कितनी चूड़ियां अकबर बीरबल कितनी चूड़ियां कहानी वहां से शुरू होती है, जहां पिछली अकबर बीरबल की कहानी चुप्पा सबसे भला समाप्त होती है। इस कहानी में बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर के प्रश्न का समाधान कर देता है कि कहानियां। एक दिन बादशाह अकबर दरबार के कामों से निपटकर संध्या के समय आराम बाग में बीरबल से मनोरंजन की बातें कर रहा था। इसी बीच अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए पूछा, बीरबल, तुमने अनेकों बार अपनी स्त्री के हाथ से हाथ मिलाया होगा, क्या बतला सकते हो कि उसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? बीरबल ने उत्तर दिया,
गरीब परवर। इधर बहुत दिनों से मुझे अपनी पत्नी के हाथ से हाथ मिलाने का सुअवसर नहीं मिला। फिर भी मैं विश्वास के साथ कहने को तैयार हूँ कि आप जिस दाढ़ी पर अपना हाथ नित्य फेरते हैं और उसे देखा करते हैं, उसके 100वें हिस्से के बराबर मेरी स्त्री के हाथ में चूड़ियां है। यदि आपको विश्वास न हो तो उन्हें गिनकर अपनी शंका समाधान कर लें। बीरबल की वाक्पटुता देखकर अकबर हंसने को मजबूर हो गया। मिश्री के डेली का हीरा कहानी बीरबल की चतुराई के साथ ही उदारहृदयता को दिखाती है। इस कहानी में बड़े रोचक तरीके से बताया गया है कि कैसे बीरबल का दिल पसीजता है और वह अकबर से करीब वृद्ध के लिए धन निकलवाता है। पढ़े अकबर और बीरबल की यह कहानी। मिश्री के डेली का हीरा। एक दिन रात्रि समय बीरबल किसी कार्यवश नगर से बाहर दूसरे ग्राम को जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ा दिखाई पड़ा। उस झोपड़े से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्धरात्रि के समय फूट फूट कर रोने का शब्द सुन बीरबल से न रहा गया। वह झोपड़े के पास जा पहुंचा। दरवाजा बंद था। बीरबल ने आवाज देकर कई बार पुकारा, भाई। अभी इस झोपड़े में कौन आदमी रो रहा था? उस झोपड़े से एक बुढ़ा मनुष्य बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए बोला, आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी है? मैं ही रो रहा था। बीरबल उसे अंधेरे में देखकर भली भांति पहचान न सका। वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था। उसके शरीर के चमड़े झूल गए थे, कमर झुककर धनुषाकार हो रही थी। बीरबल ने आग्रहपूर्वक उससे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब बुढ़ा बोला, भला आपसे रोने का कारण बतलाने से मुझे क्या लाभ होगा? नाहक एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा रोकर अपनी अमर्यादा क्यों कराऊं? बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह बुढ़ा बोला, अच्छा, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। इस समय मेरी अवस्था 70 के लगभग पहुंच चुकी है। ईश्वर ने एक लाल दिया था, सो भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली व भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। बेचारा लड़का कमा कर लाता था, उससे हम पिता पुत्र का भरण पोषण भली भांति हो जाया करता था। मेरे से काम नहीं हो सकता। बड़ी जोर लगाकर भी 3-4 पैसे से अधिक की मजदूरी नहीं कर पाता। महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं होता जिस दिन मैं भर पेट भोजन कर चैन की नींद सोऊं। लड़के की सोच अलग मारे डालती है। आज 3 दिनों से बराबर फाका कर रहा हूँ। उदर की ज्वाला अबरदास्त होने से रो रहा था। बीरबल ने सोचा कि यह अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी हालत में तत्काल इस आदमी की भला मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि कल प्रातःकाल इसे अपने मकान पर बुलाऊं। उसने प्रकट रूप में कहा, चाचा जी, यह रात्रि का समय है, थोड़ी देर और अपनी झोपड़ी में जाकर आराम कीजिए। तड़के उठकर दीवान खाने में आना। मेरा नाम बीरबल है। इतना कहकर बीरबल चला गया और बुढ़ा भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सबेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। सारी रात उसको निद्रा न आई। सूर्योदय होते ही ठेकता हुआ दीवान के घर पहुंचा। बीरबल ने बुढ़े की बड़ी आवभगत की और अच्छा पदार्थ भोजन कराया। जब वह खा पीकर संतुष्ट हुआ तो बीरबल ने कहा, चाचा जी, इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का खर्च देकर विदा करता हूँ। इसके बीच मिश्री की एक डेली लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास लाना, तब मैं आपको आगे की तरकीब बतलाऊंगा। बुढ़ा बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ घर लौट गया। 8-10 दिनों के अंतर्गत वह एक मिश्री के टुकड़े को खूब घिस छीलकर हीरे के आकार का बनाकर बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने उस नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा। निःसंदेह वह बनावटी हीरा असली हीरे को मात कर रहा था। बीरबल ने बूढ़े से कहा, चाचा जी, इसको लेकर कल फिर आइएगा। आपको बादशाह अकबर के पास चलना होगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको एक अच्छी रकम दिलाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल बुढ़े चाचा को साथ लेकर रोज से पहले ही राजमहल में जा पहुंचा। उसे देखकर अकबर को कुछ कारण विशेष जान पड़ा, इसलिए उससे पूछा, क्यों बीरबल, आज इतनी जल्दी क्यों कर आना हुआ? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, गरीब परवर, यह कारीगर एक उत्तम हीरा लेकर मेरे साथ आया है।
यह उस हीरे को बेचना चाहता है। मुझे विश्वास है कि यह चीज आपके पसंद की होगी। इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह ने हीरे को भली भांति देखकर कहा, बीरबल, हीरा तो लाजवाब है, परंतु बूढ़े जौहरी से कहो कि इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर होवे। बुढ़ा वहां से हट गया। तब बादशाह ने बीरबल को उसकी भली भांति जांच कराने की आज्ञा दी। बीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया और बोला, पृथ्वीनाथ, इसके अच्छा होने में कोई संदेह नहीं है। हीरे को आप अपने पास रखें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को संतोष हुआ और फिर बोला, हीरे को खरीदने से पहले और जांच करा लो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, इस समय हीरे को अपने मुख में रख लीजिए, फिर जांच होती रहेगी। बादशाह ने हीरे को मुख में छिपा लिया। बादशाह की आज्ञानुसार बूढ़े चाचा के आने का समय हुआ और वे ठेकते ठेकते दरबार में पुनः हाजिर हुए। उसे देख